दोस्तों बिहार में जितने भी वार्ड सदस्य हैं उनका बहुत सारा सवाल है, जैसे कि सर वार्ड सदस्य को मुखिया जी काम नहीं दे रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। ये कमेंट किया है तस्कीन अहमद जी ने। दोस्तों अगर आपके पास भी किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये चैनल हर समय आपको नए नए न्यूज को अपडेट करता है, इसलिए हमारा उम्मीद ये रहेगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा कमेंट आया है कविता कुमारी जी का, जो बोल रही हैं कि मुखिया जी बोलते हैं कि वार्ड सदस्य को कोई काम नहीं मिलेगा। दोस्तों हम जितने भी सवाल आपको दिखा रहे हैं वो सभी का जवाब वीडियो के लास्ट में आपको मिलने वाला है। सबसे पहले हम सवाल को देखेंगे, उसके बाद इन सभी का जवाब भी जानने का प्रयास करेंगे। अगला कमेंट किया है लल्लन दास जी, जो बोल रहे हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से मेरा प्रार्थना है कि आप गरीबों के मसीहा हैं। लल्लन दास जी कहना ये चाहते हैं कि सभी वार्ड सदस्यों को एक मौका दिया जाए अपने अपने वार्ड में सही रूप से काम कराने का। लल्लन दास जी का कमेंट हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा, जिसकी वजह से हम इस कमेंट को आप सभी के सामने रखना चाहते थे। अगला कमेंट आया है अकरम परवेज जी का। अकरम परवेज जी कहना चाहते हैं कि हम सभी वार्ड सदस्य सरकार को दोषी देंगे क्योंकि वार्ड सदस्य सरकार की दोहरी नीति को समझ ना सका और सभी वार्ड सदस्य अपने अपने वार्ड में अपने छवि को खराब कर लिए। दोस्तों अकरम परवेज जी बात एकदम सही बोल रहे हैं, क्योंकि अगर सरकार 7 नीचे पार्ट 1 में वार्ड सदस्यों को चयनित करके उनको काम कराने के लिए दी, इसके बावजूद आखिर मुखिया उसमें हस्तक्षेप क्यों किए। सिर्फ कहने के लिए वार्ड सदस्यों को काम मिला था, और अगर जमीन पे उतर के देखा जाए तो वार्ड सदस्य नहीं बल्कि मुखिया जी अपने अधीन में लेकर के नल जल का काम, नली गली पक्कीकरण का काम, सभी काम अपने स्तर से करा रहे थे। दोस्तों जितने भी हमने क्वेश्चन पढ़ा, जितने भी हमने आपको क्वेश्चन बताए और जितने भी आपके सवाल हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर सरकार का मेन उद्देश्य क्या था, आखिर सरकार क्या चाहती है और आखिर सरकार को क्या करना चाहिए। दोस्तों आप लोगों के जितने भी सवाल हैं, जैसे वार्ड सदस्य की शक्ति, मुखिया जी को 7 नीचे में कौन कौन से काम करने हैं, इन सभी के जवाब आपको मिलने वाले हैं। देखिए दोस्तों, चयनित वार्ड को जिसमें योजना का काम कराना है, उस वार्ड में काम कराने के लिए ग्राम पंचायत पैसा देती है, और ग्राम पंचायत के ऊपर कौन बैठे होते हैं, मुखिया जी। यानी कि सबसे पहले जो पैसे आपके वार्ड में काम कराने के लिए आते हैं वो पैसे सबसे पहले मुखिया जी के खाते में आते हैं। अब इस हिसाब से देखा जाए, अगर सरकार चाहती कि वार्ड सदस्य काम कराए तो वार्ड सदस्य के खाते में ही तो पैसा भेजना चाहिए था ना, और इसका फायदा मुखिया जी बखूबी उठा लिए। क्योंकि 7 नीचे पार्ट 1 में जब काम आया था नल जल का काम कराने के लिए, उस समय मुखिया जी उसी वार्ड में सबसे पहले काम स्टार्ट करते थे जहाँ पे कमीशन सबसे ज्यादा मिलता था। यानी कि जो वार्ड सदस्य मान जाते थे कि हाँ जी मुखिया जी आप ही काम कराइए, तो उस वार्डों में सबसे पहले काम स्टार्ट हो जाता था। भले उसमें काम कंप्लीट नहीं हो, लेकिन काम स्टार्ट सबसे पहले होता था। और जो वार्ड सदस्य अरे रहे कि नहीं हम अपने से काम कराएंगे, तो आप उन लोगों की स्थिति जाके अभी देख लीजिए, अभी तक उनके वार्ड में नल जल की काम स्टार्ट ही नहीं हुई है। क्योंकि सरकार ने मुखिया जी को बीच में तय करके रखा हुआ है, अगर मुखिया जी चाहेंगे तभी उस वार्ड में काम हो पाएगा। अगर ग्राम पंचायत से आपको पैसे लेके काम कराने हैं तो मुखिया जी को तय किया गया है, अगर आपके मुखिया जी से रिलेशन सही है तभी आपके वार्ड में काम हो पाएंगे। और अगर सरकार देखेगी कि आप उतने ज्यादा एक्टिव नहीं है काम कराने को लेकर के, तो सरकार सीधे पीएचडी को काम कराने के लिए दे देती है। और जितने भी वार्ड सदस्य बिहार में मौजूद हैं वो सभी एक्टिव है, ये सब कोई जानता है। लेकिन सरकार को कैसे पता चलेगा कि आप एक्टिव हैं जब काम होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो सबसे बड़ी लापरवाही सरकार कर रही है। अगर 7 नीचे पार्ट 2 में भी काम आ रहा है तो उसको डायरेक्ट अगर वार्ड सदस्य को देना है तो वार्ड सदस्य के डायरेक्ट खाते में पैसा डाले। और ऐसा भी नहीं है कि सभी जगह मुखिया जी दबंगई से काम कराए हैं, जहाँ पे वार्ड सदस्य एक्टिव थे तो वो केस करके भी अपने काम लिए और काम कराए। इसलिए आपको भी एक्टिव होना होगा, अपने मुखिया से डरना बंद करना होगा। अगर सरकार ने आपके लिए काम भेजा है तो आपको कराने के लिए थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा।